गुड मॉर्निंग, बहुत-बहुत स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी ओदा चैनल में। मैं डॉक्टर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। आज हम आ चुके हैं यूजी थर्ड सेमेस्टर मेजर की क्लास लेकर। आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर क्लास की नोटिफ़िकेशन जो है सबसे पहले मिले। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर क्योंकि देखिए यूजी का जो एग्ज़ाम है थर्ड सेमेस्टर में होने वाला है, तो आप लोग जो है वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है हम लास्ट में बताने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्ज़ाम में जो है 90% एग्ज़ाम के जो है ट्रिक्स हम देने वाले हैं, कैसे आप मार्क्स गेन करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए, आज की क्लास अब शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है उसको लिखिए। तो आइए हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषता पर विचार मंथन। सिंधु सरस्वती सभ्यता जिसे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, अपनी उन्नत विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। दिए गए स्रोतों के आधार पर यहाँ इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता पर विस्तृत विचार हम करेंगे। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि नगर नियोजन क्या था। नगर नियोजन के बारे में समझिए। ग्रिड पैटर्न लेआउट शहरों को सुनियोजित ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया था, जिसमें सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण काटते थे। जैसे सड़कें जो होती थी ना उस समय, तो उस समय जो है एक सड़क के जो है सीधी होती थी, लेकिन एक दूसरे को जो है समकोण काटती थी। ये शहर नियोजन एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब समझिए, मानकीकृत निर्माण सामग्री मकानों के निर्माण में मिट्टी, पक्की ईंट और एक सुनिश्चित मानक आकार की ईंट का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। इसकी एकरूपता और गुणवत्ता नियंत्रण को दर्शाता है। बहुमंजिला संरचनाएं कई इमारत का बहुमंजिला होना दो या अधिक मंजिलों वाली उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग और वास्तुकला का प्रमाण था। अब हम समझते हैं दुर्ग। दुर्ग और निचला शहर अधिकांश शहर में एक ऊंचा दुर्ग गढ़ और एक निचला शहर होता था, जो सामाजिक या प्रशासनिक पदानुक्रम को दर्शाता था। जैसे कि दुर्ग जो है ना ऊंचा भाग, जैसे कि आज जैसे कि मान लेते हैं कोई ऑफिस बनता है तो ऊंचा बनाता है ना, वहाँ पे जैसे राष्ट्रपति भवन हमारा हो गया, वहाँ हमारे राष्ट्रपति बैठते हैं, वहाँ पर जो उनका नियम होता है उसके अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। तो उस समय जो है उन्नत नगर नियोजन का जो समय का था ना, तो उस समय का जो है इसका जो है ऊर्जा जहाँ सामाजिक प्रशासनिक हुआ, मतलब जहाँ पे पंचायती समझते हैं ना आसान भाषा में, गाँव में जो पंचायती होता है तो क्या सरपंच आते हैं, मुखिया आते हैं, वहाँ पे किया जाता है। उसी अनुसार उस समय जो है एक सामाजिक प्रशासनिक के लिए क्या बनाया गया था, गढ़ जो है ये बनाया जाता था, गढ़, दुर्ग जिसको बोलते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे समझेंगे कि उत्कृष्ट स्वच्छता और जल निकासी प्रणाली, मतलब उस समय जो है जल निकासी जो प्रणाली था वो कैसे होता था उसको हम समझते हैं। देखिए, ढकी हुई भूमिगत नालियों, गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई भूमिगत नाली थी, जो स्वच्छता के प्रति उस उनकी जागरूकता को दर्शाता था। मतलब जो गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की ईंट से बनी ढकी हुई भूमिगत नाली थी। मतलब उस समय जो है जैसे अभी नाली बनता है ना, तो उसमें पानी जो निकलने के लिए, गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की ईंट की जो बनी ढकी हुई भूमिगत नाली थी, जो स्वच्छता और जागरूकता को दर्शाती थी। घरेलू स्वच्छता सुविधा, जैसे कि घरों में नहाने के लिए चबूतरा, शौचालय और कुएं होते थे। मतलब उस समय भी नहाने के लिए चबूतरे जो बनाए जाते थे और शौचालय भी बनाए जाते थे। और नहाने के लिए क्या होता था, कुआँ, उस समय जो आदमी जो है ना कुआँ से पानी भरता था और स्नान करता था। जिस तरह का मुख्य नाली और सूखते गड्ढे से जुड़े होते थे। यह एक अधिकृत है कि कुशल स्वच्छता प्रणाली थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जो यह प्रणाली सार्वजनिक स्वास्थ्य की और स्वच्छता के अत्यधिक महत्व देती थी, जो उसे समय की अन्य सभ्यताओं में दुर्लभ थी। मतलब उस समय देखिए, पानी भरने के लिए कुआँ था, शौचालय था, नहाने-धोआने के लिए जो है चबूतरा का निर्माण जो है उस समय किया गया था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि जल प्रबंधन और संरक्षण जो है उस समय कैसे किया जाता था, ये समझिए। वाटर मैनेजमेंट जो है कैसे होता था, विशाल स्नानघर, मतलब मोहनजोदड़ो एक प्रसिद्ध विशाल स्नानघर है। अनुस जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। कुएं तथा व्यापक उपयोग मोहनजोदड़ो में
700 से अधिक कुआँ पाया जाना पानी की उपलब्धता और उसके कुशल उपयोग को दर्शाता है। जल संचयन टैंकी, श्रीदार कुआँ जिसे गुजरात में ढौलावीर और जल संयोजक टैंकी, श्रीदार के कुएँ, स्टेप वेल जल संरक्षण की उन्नत तकनीकों और सूखे से निपटने के लिए उनकी समक्ष क्षमता और प्रदर्शित करते हैं। जलाशय के बांध कुल स्थलों तक जलाशय के बांध के परमाणु में भी मिले हैं, जो सिंचाई एवं पेयजल के लिए जल संसाधन के प्रबंधन को इंगित करता है। तो उस समय जो मोहनजोदड़ो में जो है 700 से अधिक कुआँ पाया गया था, जहाँ पे जो है जल जो है वाटर मैनेजमेंट इसी अनुसार से होता था कि वहाँ के जो है जल जो है आदमी कुएँ से भरता था। ठीक है? चलिए, आगे समझिए। आगे अब समझते हैं कि अर्थव्यवस्था और व्यापार मतलब उस समय जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है कैसा था। देखिए, कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार गेहूँ, कृषि का गेहूँ, जौ, कपास मतलब उस समय जो लोग जो है गेहूँ, जौ, कपास तथा पशुपालन था मतलब इन पे वो निर्भर थे। धातु कर्म और शिल्प, धातु कर्म जैसे तंबा, कसे और विशिष्ट कुटीर शिल्प जैसे मोड़ों उनके मानकों बनाया गया। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक थे। व्यापार और व्यापारिक नेटवर्क मेसोपोटामिया और दूर-दराज के क्षेत्रों तक फैला हुआ एक विस्तृत व्यापार नेटवर्क था, जो उनकी आर्थिक समृद्धि को दर्शाता था। क्या दर्शाता था? उनकी आर्थिक समृद्धि को दर्शाता था। मानकीकृत तौल-माप व्यापार के सुचारू संचालन के लिए मानकीकृत तौल-माप उपयोग किया जाता था, जो एक संगठित आर्थिक प्रणाली संकेत है। मुद्रा के रूप में वस्तु विनिमय हालाँकि कोई सिक्का प्रणाली नहीं थी, वस्तु विनिमय मोहरों उपयोग में महत्वपूर्ण था। मतलब जो है अगर को पूछ दे कि जो समय जो है क किस पे लोग आधारित है, तो आप बताइएगा कि गेहूँ, जौ, कपास और पशुपालन जो है अर्थव्यवस्था का साधन था। धातु कर्म में जो है तांबा और कसे जो है विशिष्ट कुटीर शिल्प जैसे मोड़ों मानकों बनाया गया था, अर्थव्यवस्था के लिए जो है महत्वपूर्ण घटक थे। घटक के बारे में बात करेगा तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि धार्मिक मान्यता क्या है? उस समय की जो धार्मिक मान्यता क्या है? मातृ देवी की पूजा का विशेष महत्व था जो प्रजनन क्षमता और उर्वरता से जुड़ी थी। पशुपति शिव की पूजा मोहड़ो, भद्रसन, वज्रसन या सिद्धासन जैसी योग मुद्राओं में बैठे पशुपति योगी की आकृतियाँ शिव की प्रारंभिक रूप दर्शाता है। जैसे कि उस समय जो है ना मातृ देवी जैसे कि शिव की जो लोग माने जो पूजा जो है उस समय करते थे। और प्राकृतिक पूजा वृक्षों, जानवरों, विशेषकर बैल और प्राकृतिक पूजा में जैसे वो पूछ दे कि उस समय जो है पशु में को किसकी जो मान्यता था, पशु में आप बता दीजिए, क्या बैल बता दीजिएगा? ऑक्स और बात की जाए अगर देवता की बात करें कि देवता में जो है उस समय किसकी मतलब पूजा जाता था, तो आप क्या शिव जी को बताएंगे, ठीक है? प्राकृतिक पूजा जैसे वृक्ष, जानवरों, विशेषकर बैल, प्राकृतिक की पूजा जो है प्रचलित थी। अनुष्ठानिक स्नान और अग्नि वेदी जैसे अनुष्ठानिक स्थान और कालीबंगन जैसे स्थलों पर अग्नि वेदियों के स्पष्ट प्रमाण और वैदिक कर्मकांडों की समानता दर्शाया है, जो धार्मिक निरंतरता और संकेत है। बलि तथा मोड़ों पर बैल की बलि के त्रिशूल के प्रमाण धार्मिक अनुष्ठान में बलि तथा प्रथा की संभावनाओं को इंगित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे समझेंगे कि संस्कृति जो है उस समय की क्या थी, संस्कृति क्या? और आधुनिक भारतीय संस्कृति से समानता, नमस्ते कहना, महिलाओं द्वारा मांग में लाल सिंदूर लगाना और चूड़ियाँ पहनना जैसी कई कई प्रथाएँ आधुनिक भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, जो इस सभ्यता की सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाता है। लोक कथाओं के चित्रण, जैसे प्यासा कौआ जैसे समुद्र प्रसिद्ध कहानियाँ के चित्रण भी प्राप्त हुए, जो उनके लोक कथाओं और नैतिक शिक्षाओं की परंपरा को इंगित करते हैं। योग और ध्यान, पशुपति की योग मुद्रा प्रणाली आकृतियों योग और ध्यान की प्राचीन परंपराओं की जुड़े इस सभ्यताओं होने का संकेत जो है इसमें देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि कला और तकनीकी क्या था। कला और तकनीकी, एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख सकते हैं या शॉर्ट का भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो है लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, क्योंकि हम सिलेबस वाइज आपका कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो है क्लास यूनिट 1 की क्लास चल रहा है, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएँगे, जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।
क्योंकि इस वीडियो का अगर आप आधा देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो फुल देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि आधुनिक भारतीय संस्कृति की समानता। नमस्ते कहना, कला और तकनीकी समझिए। जैसे मोहर का निर्माण। मोहर निर्माण में अत्यधिक निपुणता जैसे विभिन्न जानवरों, पौराणिक आकृतियों और प्रतीकों को उकेरा गया था। मूर्तिकला, नर्तकी जा कौन थी? मोहनजोदड़ो की कांस्य मूर्ति, मतलब पुजारी हड़प्पा के पत्थर की मूर्ति और प्रसिद्ध मूर्तियाँ उनकी उत्कृष्ट मूर्तिकला कौशल को दर्शाता है। मिट्टी के बर्तन और आभूषण, मिट्टी के पोटरी और विभिन्न प्रकार के आभूषण, मानके हार जैसे बनाने में भी कुशल थे। धातु विज्ञान, तांबे और कांसे का उपयोग जो है औजार और हथियारों और मूर्तियों के निर्माण में किया गया था।